पप्पू यादव ने भानागा रेल हादसे पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, पहले भी कई हादसे हुए पर रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। सरकार ने रेल बजट को एक साथ कर दिया, जो कि कुछ ही करोड़ बजट है। लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने रिजाइन किया, माधवराव सिंधिया उन्होंने रिजाइन किया, नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बालासर में उन्होंने इस्तीफा दिया, सीखे जाफर शरीफ साहब रिजाइन किए। क्या इनकी डिक्शनरी में मोरल वैल्यू नहीं है, या जो अपने आईएएस को ट्रेन बेचने के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म बेचने के लिए लगाए हैं, क्या उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस देश की जनता की जान की कीमत नहीं है? क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या हिंदुस्तान में जब रेलवे विभाग को लाया गया था और अलग बजट दिए गए थे और आपने इसको जनरल बजट में कर दिया और मात्र 2 लाख कुछ करोड़ रुपया इसका बजट है। हिंदुस्तान के रेल विभाग का मतलब था नो प्रॉफिट और नो लॉस। गरीब आम आदमी, मिडिल क्लास महिलाएं और बेरोजगार मजदूरों के लिए एक सुरक्षित ट्रेन। पहले गरीब और आम आदमियों के लिए रेलवे था। 9 साल में 3 गुना दाम बढ़ा है रेलवे टिकट का। सरकार ने कोरोना में भी ट्रेनें कम कर दी थी। 9 सालों के अंदर इन्होंने 3 गुने पैसे बढ़ा दिए। कोरोना के बाद इन्होंने हर स्टेट में रेल कम कर दिया, बजट कम कर दिया और रेलवे की सुरक्षा पर से ध्यान हटा के प्लेटफॉर्म के टिकट 100 रुपया, 80 रुपया, 200 रुपया करना। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा, इतनी मौतों के बाद नरेंद्र मोदी वहां गए और अपनी जय जयकार करवा रहे थे। नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता की चिंता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। कि इतने बड़े 500, 250, 280 नहीं है, 500 से ऊपर लाश हैं। इतने बड़े मौत के बाद नरेंद्र मोदी जी वहां गए तो वहां जय जयकारा करा ली। चारों तरफ लाश था और वहां ये मोदी मोदी करा रहे थे, मात्र अपने आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला घटना है जो इतने बड़े आत्ममुग्धी नेता, एक तरफ डरपोक भी दुनिया के सबसे ज्यादा, दुनिया का पहला पीएम होगा, वर्ल्ड का राष्ट्रपति होगा जो अपनी सुरक्षा की भीख मांगता है। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की चिंता उसकी नहीं है। 140 करोड़ जस्टिस और न्याय की उनकी व्यवस्था नहीं है। पंजाब में किसानों से वो डर गए, एसपी जी रहते हुए कहते हैं भगवान बचा लिया। हमेशा कृपा पर जीने वाला, दया की पात्र गाली देता है, कभी भी हिंदुस्तान के आम आदमी की बात नहीं करने वाला व्यक्ति इतने समय के बाद अपने रेलवे मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पाए। पूर्व सांसद ने कहा, इससे पहले भी बड़ी बड़ी ट्रेनों की शुरुआत हुई, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी नहीं दिखलाई। पूर्व सांसद ने सुरक्षा कवच गरीब के ट्रेनों में नहीं होने के कारण उस पर सवाल उठाया। जिसमें सांसद और माननीय चलेंगे उसमें सुरक्षा कवच होगा, लेकिन गरीब के ट्रेनों के लिए कोई सुरक्षा कवच क्यों नहीं इन्होंने है? 1000 वंदे मातरम चलाने की बात की, अभी तक मात्र 16 वंदे मातरम 18 चला। 18 में 15 में इन्होंने झंडी दिखाई। इन्होंने कहा था 16 डिब्बा होंगे, मात्र 8 डिब्बा है। एक डिब्बा का 8 करोड़ रुपया लागत। अब आप सोचिए कि 1000 ट्रेन बनाने में कितने पैसे, एक डिब्बा का 8 करोड़। मतलब रेल मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि 2 लाख करोड़ रुपया टोटल वंदे मातरम में, और सुरक्षा कवच उस ट्रेन पर लगेगी जो उस ट्रेन पर सुरक्षा कवच को दिखाया जाएगा जो ट्रेन में सिर्फ पप्पू यादव कूपन वाले और टैक्स के पैसे से तनख्वाह और करोड़ों रुपया लूटने वाले लोग चढ़ेंगे। एक भी मिडिल क्लास, गरीब महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, देश का गरीब माइनॉरिटी, गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत,
एक भी आदमी जिसके पास इकोनॉमी 6,000 से ऊपर नहीं है, 8,000 से ऊपर नहीं है, क्या वो व्यक्ति इस ट्रेन में सफर करेगा? क्या वीआईपी के लिए सुरक्षा कवच होगी और आम आदमी आम ट्रेन के लिए सुरक्षा कवच क्यों नहीं होगी? जाप पूर्व सांसद ने कहा, इस्तीफा रेल मंत्री से चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। क्या हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर देश के रेलवे मंत्री से अविलंब इस्तीफा चाहती है? यदि वो नहीं दे रहा है, इसके लिए हमारा आंदोलन जारी होगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इससे साफ जाहिर होती है, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं की सरकार नहीं है। जिस ट्रेन का निजीकरण कर दिया जाए, जिस ट्रेन का वीआईपीकरण कर दिया जाए, जिस ट्रेन का कूपन के सहारे चलने वाला और जनता के पैसे से चलने वालों के लिए कर दिया जाए, वह गरीब विरोधी सरकार है और उनके लिए गरीबों की जिंदगी उनके नजरों में कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 8 जून को महिला पहलवानों के समर्थन में धरना दिया जाएगा और राजभवन तक मार्च करेंगे। इस तरीके से निर्लजता का हद कर दिया बीजेपी और आरएसएस की सरकार। जिस तरीके से एक बेटी आई थी सिंगापुर से मृत, जिनका नाम निर्भया था, देश के पीएम और देश के सोनिया गांधी जो वाहिद एक शख्सियत है, वो गई थी एयरपोर्ट पर लाने के लिए उस लाश को। पूरा देश रो रहा था। क्या इस हिंदुस्तान को आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहने देना चाहते हैं? क्या आप इस हिंदुस्तान को रेपिस्ट इंडिया बना देना चाहते हैं? क्या इस देश में जिस तरीके से पूरी बीजेपी महिलाओं के साथ शोषण करने वाला, मैं जानना चाहता हूं, जो चीज कल टेलीग्राफ में पूरा डिटेल में हिंदुस्तान में दिया गया है, क्या ये बेशर्मी नहीं है? क्या ये देश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो वो बात जो उसने कही थी, उसने क्या हमेशा, आप उठा करके देख लीजिए, लगभग बाबा, लगभग इन लोगों के लोग ऐसे बलात्कार के केस में फंसते हैं नेता। कब न्याय मिलेगी? और उसको भी जाति से जोड़ दिया इन लोगों ने, जाट और गुज्जर से। बेटी को जाट से जोड़ना, जाति से जोड़ना, बारे बाह। मुजफ्फरपुर में ऑनर किलिंग होगी बेटी की। एक गरीब की बेटियों को पातेपुर में कल 6 लड़के ने बलात्कार करके फेंक दिया। हिंदुस्तान की जनता क्यों सोई हुई है? और मैं आज सीधा आरोप लगाता हूं, मोदी जी के अनंत नफरत और अनंत झूठ के बाद हिंदुस्तान की जनता और मोदी गोदी मीडिया, क्या कारण है कि आज भी गोदी मीडिया मोदी जी को जिंदा रखना चाहती है और हिंदुस्तान की जनता चुप क्यों है, मौन क्यों है, सड़कों पर क्यों नहीं है, क्यों कैंडल नहीं जल रहा है? ये सवाल है। इसीलिए पहलवान की लड़ाई हम 8 तारीख को शुरू करेंगे पटना से, और उसके बाद जो निर्णय खाप का होगा उसके साथ हम लोग पूरा प्रदेश खड़े रहेंगे। पूरा प्रदेश में धरना होगा, राजभवन मार्च करेंगे। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलता है तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियर कह देता हूँ और 8 तारीख को मेरी घोषणा साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद।